जब सरकार बदलती है तब रुपए बढ़ते हैं हर बार। मानदेय तब बढ़ाया जाता है जब सरकार बदलती है। अभी तो चुनाव आने में टाइम है, इस बार आप पहले क्यों धरने प्रदर्शन पर आ गए? इतनी उम्मीद जरूर है कि धामी जी कुछ ना कुछ तो हमारे लिए जरूर करेंगे। इतनी उम्मीद है क्योंकि वो महिलाओं के लिए विशेष मतलब उनके दिल में स्थान है और मातृशक्ति के लिए वो कुछ तो करेंगे जरूर। 5 साल में सरकार बदलती है, हम लोग आंदोलन करते हैं तो कभी 1000 रुपए, जैसे कि 2013 में विजय बहुगुणा जी की सरकार थी तो उन्होंने हमारे 1000 रुपए बढ़ाए थे। फिर 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी तो उन्होंने हमारे 500 रुपए बढ़ाए थे। और 2018 में धामी जी की सरकार थी तो 2021 में उन्होंने 1800 रुपए हमारे मानदेय वृद्धि के लिए। तो मतलब धीरे धीरे जब भी 5 साल में चुनावी वर्ष आता है तो हम लोग बैठते हैं, मांगते हैं सरकार से, तो कुछ ना कुछ सरकार कुछ करती है थोड़ा। धामी जी 1800 पे आ गए थे, 1500 ऐसे कर करके जो धामी जी थे वो 1800 पे आए। तो क्या लगता है अब इस बार जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे 2500 तो बढ़ ही जाएंगे, या कितने की आपकी मांग है? नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। प्रदेश में जहां देखें आपको कुछ दिखे या ना दिखे, रोजगार दिखे, विकास दिखे या ना दिखे, लेकिन एक चीज जरूर दिखेगी और वो है धरना प्रदर्शन। अभी आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, हमने उपनल की कवरेज करी है। कल हमने एक ऋषिकेश में जो शराब ठेके की बंदी के लिए चल रहा है उसकी कवरेज करी थी। और अब हम दीनदयाल पार्क में आए हैं, जहां पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं वो बैठी हुई हैं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर। एक तो इन्हें मानदेय अपना बढ़ाना है, दूसरा और भी कई सारी मांगे इनकी हैं। क्या कुछ मांगे हैं वो तो हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि प्रदेश में जहां देखिएगा आप वहां धरना प्रदर्शन जरूर दिख रहा है। हमारे साथ इनकी अध्यक्ष मैम है। मैम, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्यों आखिरकार आप लोगों को यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है? सर, हमारी जो मुख्य मांग है वो मानदेय वृद्धि की मांग है हमारी, क्योंकि हमारी जो इस टाइम पे वर्तमान में हमें जो हमारे विभाग द्वारा वो मिल रहा है मानदेय 9300 रुपए मिल रहा है। तो 9300 रुपए में आजकल कोई भी मतलब अपना घर परिवार नहीं चला सकता क्योंकि महंगाई इतनी है। और हमारा जो ये 9300 रुपए हमें दिया जाता है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिला के दिया जा रहा है। और अपनी जो हमारे विभाग की 6 सेवाएं हैं, इनके अलावा भी हम अन्य विभागों का कार्य करते हैं, जैसे निर्वाचन का कार्य हम करते हैं, समाज कल्याण में हम कार्य करते हैं, विकलांगों का सर्वे हो गया, जैसे आजकल यूसीसी का हुआ, उसके पंजीकरण के लिए हमें लोगों को जागरूक करना है, समुदाय को। मतलब बहुत सारे ऐसे काम है, टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी हमारे कार्य हैं। तो जितनी भी योजनाएं मतलब सरकार चला रही है उसको धरातल पर उतारने का काम हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम लोग फील्ड में ही रहते हैं और मतलब सेवा ही देते रहते हैं मतलब लोगों को। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमें जीने लायक मानदेय सरकार दे, ताकि हम अपने घर परिवार, अपने बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण कर सके। बस हमारी ये मांग है। ठीक है, कितने लंबे समय से आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? सर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वैसे तो कोई 25 साल से इसमें काम कर रही है, कोई 2003 से हमारी ज्वाइनिंग है, लगभग हमारे 22-23 साल हो गए। जब आप ज्वाइन किया था तब आपका कितना मानदेय था? तब हम लोग 500 रुपए से इसमें ज्वाइनिंग हुई थी हमारी। और केवल हम अपने विभाग का काम करते थे, 6 सेवाएं पे काम करते थे, लेकिन अब वो काम नहीं रह गया, अब हम अन्य विभागों का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, 9500 जो अभी आपको जो मानदेय मिल रहा है वो 9300, वो कब हुआ? वो तो हम जब भी हर साल हम मतलब हर जब ये हमारी 5 साल में सरकार बदलती है, हम लोग आंदोलन करते हैं तो कभी 1000 रुपए, जैसे कि 2013 में विजय बहुगुणा जी की सरकार थी तो उन्होंने हमारे 1000 रुपए बढ़ाए थे। फिर 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी तो उन्होंने हमारे 500 रुपए बढ़ाए थे। और 2018 में धामी जी की सरकार थी तो 2021 में उन्होंने 1800 रुपए हमारे मानदेय वृद्धि के लिए। तो मतलब धीरे धीरे जब भी 5 साल में चुनावी वर्ष आता है तो हम लोग बैठते हैं, मांगते हैं सरकार से, तो कुछ ना कुछ सरकार कुछ करती है थोड़ा बहुत। धामी जी 1800 पे आ गए थे, 1500 ऐसे कर करके जो धामी जी थे वो 1800 पे आए। तो क्या लगता है अब इस बार जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे 2500 तो बढ़ ही जाएंगे, या कितने की आपकी मांग है? हमारी जो मांगे, हम ये चाहते हैं कि धामी जी कम से कम 800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 रुपए हमें मान दे, हमारा जो मानना है। बाकी वो तो धामी जी ही तय करेंगे कि वो क्या हमें देंगे, पर हमें पूरी उम्मीद है कि धामी जी हमें निराश नहीं करेंगे और चुनाव से पहले पहले वो कुछ मानदेय वृद्धि की सौगात हम बहनों को जरूर देंगे। ठीक है, 24,000 लगभग आपकी मांग है, 800 रुपए प्रति डे के हिसाब से, या 25,000 आपकी मांग है। कितने सरकार को बढ़ा देनी चाहिए कि आप सभी बहनों को संतुष्टि हो जाएगी?
सर अभी 9,000 रुपए मिल रहे हैं और हमारी जो मांग है वो 24,000 रुपए की है, तो आप खुद ही समझ जाइए कि हमें कितना लेकिन चाहिए। आपने बोला ना कि वो तो धामी जी के ऊपर है, वो कितना बढ़ा दे। ऐसी क्या सोच रहे हैं कि आप यार इतना भी कर देंगे हमारे लिए तो हम खुश रहेंगे और हम अपने काम पे लौटेंगे? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि धामी जी के मन में क्या होगा हमारे लिए, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि धामी जी कुछ ना कुछ तो हमारे लिए जरूर करेंगे, इतनी उम्मीद है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए विशेष मतलब उनके दिल में स्थान है और मातृशक्ति के लिए वो कुछ तो करेंगे जरूर। ठीक है, मतलब युवा चेहरा है धामी जी, तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ वो प्रदेश में काम कर रहे हैं और उनके कार्यशैली को हर कोई देख रहा है, तो हमें भी निराश वो नहीं करेंगे। ठीक है, 6 सूत्रीय मांग आपने बताई, एक मांग तो आपने मानदेय की बता दी। इससे अलग क्या मांगे हैं 5? इसके अलावा जैसे कि हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें रिटायर हो रही हैं, तो उनकी रिटायरमेंट पे कम से कम 5 लाख रुपए उन्हें धनराशि मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमारे प्रदेश में काफी जो पद हैं, कम से कम 60 से 70 पद हमारे रिक्त चल रहे सुपरवाइजर के, तो हम चाह रहे हैं कि उसमें जल्दी से विज्ञप्ति जारी हो और हमारी आंगनवाड़ी बहनों का प्रमोशन उसमें हो। और इसके अलावा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएटी का लाभ दिया है, तो वो ग्रेजुएटी का लाभ हमें भी मिलना चाहिए। और जैसे फेस कैप्चर हो रहा है हमारा, अभी स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन लाभार्थियों को तभी राशन दिया जाएगा जब उनका फेस कैप्चर हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं या तो इस फेस कैप्चर प्रणाली में सुधार किया जाए या इसको बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि इससे वास्तविक लाभार्थी छूट रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे। अगर मानदेय सरकार बढ़ा देती है जितना भी धामी जी चाहेंगे और जो अन्य 5 सूत्रीय आपकी मांग है उन पर किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो फिर धरना चलता रहेगा या धरना छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अगर मुख्य मांग हमारी मानदेय वृद्धि की है, अगर हमारा मानदेय संतोषजनक धामी जी बढ़ा देते हैं तो हम धरने को स्थगित कर देंगे। मैं वही तो पूछना चाह रहा था, संतोषजनक मतलब कितना संतोषजनक है? अब वो हमें कम से कम 24,000 हमारी मांग है, उसमें चलिए, ठीक देखते है, हैं। ठीक है। क्या कहेंगी मैम, आप में से कोई बोलना चाहेंगे? जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम तन्नू बाम्बा, सिटी अध्यक्ष हूँ मैं। जी। हम लोगों की ये है मांग कि मानदेय हमारा बढ़ना चाहिए। 800 रुपए प्रतिदिन तो होना चाहिए, ठीक है, इससे कम तो नहीं। अभी कितने रुपए प्रतिदिन अभी है? 9,300 रुपए मिलता है हमें एक लगभग महीने का, 300 रुपए प्रतिदिन। लगभग 300 या 330 रुपए प्रतिदिन के। तो हम लोगों को कम से कम 800 रुपए प्रतिदिन भी हो तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है। बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सब हमें खुद करना पड़ता है। हमें कुछ टीएडीए, कोई शिक्षा पे, कोई स्वास्थ्य पे बच्चों के लिए कुछ मदद नहीं मिलती। वो 9,300 में ही हमें बच्चों को देखना पड़ता है। तो आप सुबह से शाम तक यहाँ बैठ रहे हैं या रात में भी यहीं पर बैठे हुए हैं? हमारा 4 बजे तक रहता है यहाँ पे धरना। 4 बजे के बाद हम लोग चले जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर 10 बजे आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मांगे हैं, जो मांग है वो वैसे तो 6 सूत्रीय मांग है, लेकिन जो मुख्य मांग है वो है मानदेय वृद्धि की। अब धामी जी, इनकी जो मांग है वो तो 24,000 है, लेकिन धामी जी कितना मानदेय वृद्धि करते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और लगातार 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन आपको है, जैसा कि इन्होंने बताया 4 दिन, चौथा दिन है इनका। क्या कुछ होने वाला है ये तो धामी जी के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि इन्हें युवा चेहरे पर पूरा पूरा यकीन है कि हर बार जब भी कोई नई सरकार बदलती है तो कुछ ना कुछ रुपए बढ़ जाते हैं। तो इस बार भी इन्हें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रुपए बढ़ेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल इसमें यह भी है, जब सरकार बदलती है तब रुपए बढ़ते हैं, हर बार मानदेय तब बढ़ाया जाता है जब सरकार बदलती है। अभी तो चुनाव आने में टाइम है, इस बार आप पहले क्यों धरने प्रदर्शन पर आ गए? हम लोगों को पूरा विश्वास है कि धामी जी जो है महिलाओं के फेवर में ही लेते हैं फैसला। तो महिलाएं जब सड़क पे आ गई हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा और उन्हें आना पड़ेगा धरातल पे हमारी समस्या सुनने, और समाधान भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि मेरा सवाल कुछ और ही था कि इस बार आप पहले क्यों चुनाव, मैं अध्यक्ष मैम से ये सवाल मैं लूंगा। मैम, इस बार आपने बोला कि हर बार जैसे चुनाव होते हैं तो उसके बाद हम जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपका मानदेय बढ़ जाता है, लेकिन अभी चुनाव आने में टाइम है, इस बार जल्दी क्यों? ऐसा है ना सर, क्योंकि 6 महीने आचार संहिता लागू हो जाती है पहले, उन दिनों तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास केवल 6 महीने बचे हैं, तो 6 महीने एकदम से धामी जी तो एकदम कल ही घोषणा करेंगे नहीं, अभी वो टाल मटोल करते ही रहेंगे, मुझे मालूम है। कभी विधानसभा सत्र का वो कहेंगे कि अभी विधानसभा सत्र नहीं बैठ रहा है, उसमें ये आपकी बात रखी जाएगी, कभी कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि वो एक ठोस निर्णय लिखित में हमें आश्वासन दे दे कि वो हमारा मानदेय वृद्धि करने वाले हैं, अगले जो विधानसभा सत्र बैठेगा उसमें आपकी मांग को रखा जाएगा, तो एक थोड़ी सी आस हमें बन जाएगी। लिखित में आप लोगों को चाहिए? आपको लगता है सरकार लिखित में देगी? क्योंकि ये आज तक कहीं भी सरकार कभी भी लिखित में नहीं देती, और अगर लिखित में नहीं दिया आपके मानदेय वृद्धि, जैसा कि आपने बोला कि इतनी जल्दी घोषणा करेंगे नहीं, तो फिर तो जो धरना है आपका वो बहुत लंबा चल जाएगा।
सर हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल अंतिम सवाल। जो आप सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से कार्य ठप होगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आंगनवाड़ी कोई काम नहीं करती है, तो सरकार को हमारी कमी का एहसास तो होना ही चाहिए। जब हम लोग धरने पे बैठेंगे, योजनाएं प्रभावित होंगी, लाभार्थी प्रभावित होंगे, निर्वाचन का काम प्रभावित होगा, तो कहीं ना कहीं जो मतलब प्रशासन जो तंत्र है वो हमारी कमी का एहसास होगा, तो तब उन्हें हमारी याद आ जाएगी कि आंगनवाड़ी कहाँ है, तब हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। बिल्कुल। सरकार तभी ध्यान करती है जब उन्हें याद आती है कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो कहाँ चले गए। तो इसी उम्मीद से ये सब महिलाएं, ये सब बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या कुछ आगे इसमें होगा वो भी हम आपको आगे चल के अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।